हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक एकदम माइंड ब्लोइंग है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अघोरिस के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपने दुनिया के सारे वेयर्ड रिचुअल्स देख लिए हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आज आप जानेंगे अघोरिस के बारे में ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपके होश उड़ा दे। सो गेट रेडी फॉर ए वाइल्ड राइड, क्योंकि अघोरिस का लाइफस्टाइल सिर्फ अलग नहीं है, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन भी है। तो सबसे पहले अघोरिस होते कौन हैं? अघोरिस की ओरिजिन हमें शैविज्म यानी भगवान शिव की पूजा में मिलती है। इनका मानना है कि भगवान शिव दुनिया के सबसे बड़े अघोरी हैं, जो खुद शमशान घाटों में रहते हैं। अघोरिस बिलीव करते हैं कि भगवान शिव ने जीवन और मृत्यु दोनों को ट्रांसेंड कर लिया है और वो उन्हीं के फुटस्टेप पर चल रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स, अघोरी ऐसे साधु होते हैं जो नॉर्मल साधुओं से हटके होते हैं। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जरिए मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। और उनका ये तरीका ऐसा है कि अगर आप इसे क्लोजली देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि सीरियसली, कौन शमशान घाट में बैठकर मेडिटेट करता है यार। अब बात करते हैं उनके कुछ अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस की। सबसे पहली चीज, अघोरी बिलीव करते हैं कि हर चीज में भगवान है, मतलब हर चीज। दे डोंट बिलीव इन सोशल टैबूज, इसलिए वो सबों के साथ मेडिटेट करते हैं और कई बार सबों के अंगों का सेवन करते हैं। सोच रहे हो क्या? हाँ, आपने सही सुना। सबों के साथ तपस्या करने से लेकर उनकी खोपड़ी का इस्तेमाल करने तक, ये सब इनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। और फिर आते हैं उनके कंजम्पशन रिचुअल्स, यानी वो सबों के मांस भी सेवन करते हैं। लाइक देयर वे ऑफ सेइंग डेथ। कोई बड़ी बात नहीं, हम तो इसे रोज फेस करते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग यू शुड ट्राई दिस एट होम अनलेस आप सीरियसली स्केयर करना चाहते हो अपने नेबर्स को। उनका लॉजिक ये है कि अगर आप सच में भगवान को हर जगह मानते हो तो सबों से डरने की जरूरत क्या है। उनके लिए तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। चाहे आम इंसान के लिए हॉरिफाइंग हो, उनके लिए एक स्पिरिचुअल एक्ट होता है। अघोरिस का एक और फेमस रिचुअल है कपाल क्रिया। इसमें वे इंसानी खोपड़ी से पानी या शराब पीते हैं। सोचो, एक बार आप किसी के घर डिनर पर गए और उन्होंने आपको स्कल में जूस सर्व किया हो। व्हाट वुड यू डू? ऑफ कोर्स, ये उनका तरीका है संसार की सांसारिक चीज़ों से दूर रहने का और खुद को लाइफ के अंत से कनेक्ट करने का। अब बात करते हैं एनिमल सेक्रीफाइसेस की। अघोरिस कई बार अपने रिचुअल्स में जानवरों की बलि देते हैं। ये बलि एक खास ऊर्जा को समन करने के लिए होता है, जिसे अघोरिस कहते हैं शक्ति। इट्स लाइक उनके रिचुअल्स का नेक्स्ट लेवल। वैसे आप इमेजिन करो, एक दिन आप शमशान में वॉक कर रहे हो और अचानक से अघोरिस को इस तरह की बलि करते देख लिया, तो आप क्या करोगे? अब अघोरिस की अपीयरेंस की बात करें तो भाई साहब, ये लोग फैशन के नाइटमेयर्स हैं। उनके लुक से ही लोग घबरा जाते हैं। ये लोग ज़्यादातर कपड़े नहीं पहनते, या फिर जो भी पहनते हैं वो शमशान घाट से मिलता है। बाघ की खाल हो, राख हो या फिर सबों के कपड़े, सब चलता है। उनका पूरा शरीर शमशान घाट की राख से ढका होता है, जो इनके लिए पवित्र होता है। और इनके पास एक खोपड़ी भी होता है, जिसे ये अपने साथ कैरी करते हैं। इट्स लाइक उनका नेसेसरी चॉइस। अब सोचो, अगर किसी फैशन शो में अघोरिस ने एंट्री कर ली तो क्या होगा। यहाँ तक कि ये लोग अपने बालों को सालों तक नहीं काटते, और कुछ लोग इनकी दाढ़ी मूंछों को देखकर इनके बारे में पहले से ही जजमेंट बना लेते हैं। लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। अघोरिस आर ट्रूली डिटैच्ड फ्रॉम वर्ल्डली कंसर्न्स इंक्लूडिंग देयर लुक्स। इट्स लाइक अगर कोई फैशन डिजाइनर उन्हें मेकओवर देने की कोशिश करे तो अघोरिस शायद उनको मना कर देंगे, क्योंकि वो उनकी दुनिया नहीं है। अब बात करते हैं उनकी सुपर पावर्स की। हाँ, अघोरिस बिलीव करते हैं कि उनकी इंटेंस तपस्या से उन्हें कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं। इनका मानना है कि वे अदृश्य हो सकते हैं, उड़ सकते हैं या फिर किसी की लाइफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अघोरिस का कहना है कि अगर आप सही तरीके से मेडिटेट करते हैं और सही मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आप ये सब पावर्स गेन कर सकते हो। वैसे सोचने वाली बात है कि अगर ये सच हो तो क्या सच में कोई इनविजिबल होकर हमारी बातें सुन रहा होता है? इन सब के अलावा उनका ये भी मानना है कि
ये ज्ञान बड़े बड़े डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि शमशान की राख और उनके रिचुअल्स में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं। अब इस पर विश्वास करना है या नहीं, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि भाई अगर यह सच होता तो शायद वो लोग हॉस्पिटल से पहले अघोरिस के पास जाते। लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है। अगर आपको भगवान शिव को पाना है तो आपको कड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके दो रास्ते हैं। इसके बारे में किसी और वीडियोस में बात करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि अघोरिस का डेली लाइफ कैसा होता है। इनका जीवन बहुत सिंपल और डिटेच होता है। ये लोग मोस्टली शमशान घाट में ही रहते हैं और वहाँ पर तपस्या करते रहते हैं। इनके लिए शमशान वो जगह है जहाँ लाइफ और डेथ का मिलन होता है। अघोरिस ज़्यादातर अकेले रहते हैं और आम लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन अगर कोई उनके पास सीखने आता है तो वो लोग उसे अपने तरीके से सिखाते हैं। दे लिव ऑफ वाट एवर नेचर प्रोवाइड देम। और कई बार इनका खाना भी बहुत अजीबोगरीब होता है। जी हाँ, बॉडीज भी इनकी डाइट का हिस्सा होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अघोरिस एक्सट्रीम कोल्ड या हीट में भी आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। वो इतने टफ होते हैं कि उन्हें मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका पूरा ध्यान सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर होता है। तो फ्रेंड्स, क्या हमें अघोरिस से डरना चाहिए? हाँ, उनका लाइफस्टाइल और प्रैक्टिसेस हमारे लिए शॉकिंग हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये सब नॉर्मल है। इनका बिलीफ सिस्टम सोसाइटी से अलग है और इन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ना ही जीवन से, ना ही मृत्यु से। अघोरिस का मेन उद्देश्य होता है भगवान शिव की तरह सभी सांसारिक अटैचमेंट से मुक्ति पाना। दे एम्ब्रेस लाइफ एंड डेथ इक्वली। अब चाहे ये बात कितनी भी क्रीपी लगे, लेकिन इनके लिए ये अल्टीमेट ट्रूथ है। तो भाई, अगली बार अगर आपको कोई अघोरिस दिख जाए तो थोड़ा रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखना और उन्हें जज मत करना। वो अपने स्पिरिचुअल सफ़र पर हैं और हमें उनका रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम और भी ऐसी मिस्टीरियस और एक्साइटिंग टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून और स्टे फेयरलेस। और अगली बार कोई आपको कहे कि अघोरिस सिर्फ मिथ है तो उन्हें ये वीडियो दिखा देना। जय हिंद, जय भारत।